did flirting. He said, तेरी धजिया उड़ा दूंगा. और जब वो मेटाफर्स डिकोड कर रही थी तब मैं ह्यूमन एनाटॉमी डिकोड कर रही थी. अनएम्प्लॉयड बैठी हुई हूँ मेरा अभी भी 3 साल बाकी है कंप्लीट होने में. और जो एक्सपीरियंस मैंने किया ह्यूमन रिसोर्स, तो आई वाज लाइक इसी में मैं करूँगी. स्टिल कंफ्यूज्ड क्योंकि वहाँ डिप्लोमा करना पड़ता था. Hi guys! So I am an English honors graduate. And I am a third year MBBS student from West Bengal. I spent 3 years analyzing poetry, Shakespeare, and people questioning English पर के क्या ही होगा. और उन रिलेटिव से भी मैं डील कर रही थी जिसको लगता है कि फर्स्ट ईयर से ही मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ. तो टुडे लेट्स पुट आर्ट्स एंड साइंस टुगेदर एंड Let's begin. तनिष्ठा, हमारी फ्रेंडशिप को कितने साल हो गया? 10 से भी ज़्यादा साल हो गया. सही में? हाँ, याद है तो जब क्लास 6 में मिले थे 2015 में. यार राइट. फिर 6 से 10th तक तो हम एक साथ ही रहे, पर 10th के बाद इसने साइंस चूज कर लिया और मैंने आर्ट्स. बस तब से ज़िंदगी की दौड़ शुरू हो गई. तो आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं कि एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछने, एक दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट लाइफ चल रही है दोनों की. बेसिकली पास्ट को थोड़ा रिवाइंड करते हैं. रिवाइंड करते हैं. तो हम क्योंकि हम दोनों ही अभी फ़िलहाल कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो हम सोचे कि चलो लेट्स कोलैब. सो वी थॉट कि हमारा हालचाल आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं. दो हम लोग सेम ईयर में पास आउट हुए 2022. इसने तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और मेरा अभी भी 3 साल बाकी है कंप्लीट होने में, जो कि मुझे MBBS लाइफ का सबसे गंदा लगता है कि आपके आसपास वालों जितने भी हैं इंजीनियर्स और भी जो भी फील्ड में कोई जा रहा है, सब कोई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है और हम अभी भी मम्मी से पैसा मांग के फुचका खाने जा रहे हैं. यू नो, पानी पूरी. मैं गरीब हूँ. ग्रेजुएशन तो मैंने कंप्लीट कर लिया, पर ऐसा नहीं कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है. अनएम्प्लॉयड बैठी हुई हूँ और जो एक्सपीरियंस मैंने किया कॉर्पोरेट में, क्या एक्सपीरियंस किया? बोल एक्सपीरियंस के बारे में अपना कि मतलब कैसे कैसे. मेरे को जितना पता है तो जॉब कर रही थी कुछ फिर अभी छोड़ दिया है, तो क्यों? राइट. So you can say I'm still confused regarding my career aspects. Starting from my graduation, initially I thought कि I wanted to do event management. Then पापा बोले कि इवेंट मैनेजमेंट का क्या करोगी, क्योंकि वहाँ डिप्लोमा करना पड़ता था. क्या डिप्लोमा करोगी, एक अच्छा डिग्री ले लो फिर जाके करना. इसीलिए मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया पापा के कहने पर. इंग्लिश ऑनर्स कर लिया. फिर पापा बोले कि आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लोर इवेंट मैनेजमेंट. आई वाज लाइक ओके. फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मेरा इवेंट मैनेजमेंट के लिए ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. तब भी लगा था कि थोड़ा फैशन रिलेटेड फील्ड में जाऊँ, पर सपोर्ट नहीं मिलता पापा से. तो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स सी. देन ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद हमारे फ्रेंड ग्रुप का एक प्लान था कि हम सभी चलो एक साथ मिलके वर्क एक्सपीरियंस पहले गेन करते हैं, फिर जाके देखा जाएगा बाद में हायर स्टडीज़ या फिर वॉट एवर. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स सी. अब वो लोग ज्वाइन करते like a customer support role. And personally I didn't wanted to join that profession, not because कि customer support है, customers को assist करना पड़ेगा. It is not a bad profession, it is a very good profession. Like for the starting of your career this is a really good profession. But the main problem with that profession is आपको night shift में काम करना पड़ता है. Night shifts, रोटेशनल शिफ्ट्स, रोटेशनल वीक ऑफ. गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है. ठीक है अभी. लाइक इट इज़ वेरी सेफ. इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट सेफ. कंपनीज कैब्स प्रोवाइड करती है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. बट वही हेल्थ पूरा बिगड़ जाता है. नींद नहीं आता है और मैं 12-1 बजे तक सो जाती हूँ. तब तो प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम होगा. और वहाँ से शुरू ही होता है उनका शिफ्ट around like 5, 6 or 7 and it ends at around like 3, 4 or 5 at the morning. So like it is not for me. So I was like no. मैंने internship कर रखा था HR में, human resource. During my second year मैंने फर्स्ट एक इंटर्नशिप
किया था, जो कि मेरा जब इंटरव्यू कॉल आया था इतना खराब गया था लाइक क्या Internship? बोलूँ, इंटरव्यू ठीक है जो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू Okay, होता है, okay. इतना खराब गया था, पर मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, Okay. पता नहीं क्या किस लिए, वॉट एवर. सो वहाँ पे लर्निंग बिल्कुल नहीं थी, अच्छा. ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी. वो भी आई गेस, मैं नाम नहीं लूँगी, पर वो भी आई गेस इट वाज अ कंसल्टेंसी बेस्ड फर्म. हम हायर हुए थे एक कंपनी में और हमें हायर करना पड़ता था दूसरे कंपनी के लिए. Okay. तो मैं जिनको हायर करती थी उनको कोर्स सेल करना पड़ता था. लाइक अच्छा. एक कोर्सेज होता है ना, हम्म. अभी ऑनलाइन में इतना कोर्सेज आ गया है फॉर फ्री कि कि लोग कौन लेते नहीं हैं. वही कौन हम्म. कोर्स खरीदेगा. तो अब हम पे आता था कि क्या हायर कर रहे हो तुम लोग, कि कोई टिक ही नहीं रहा है. हम्म. तो और वहाँ कोई मीटिंग्स नहीं चलती थी, कोई लर्निंग नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो आई सेड कि नो, आई वोंट कंटिन्यू. परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड था, तो आई वाज लाइक कि नो, आई जस्ट फोकस ऑन मतलब माय तू स्टडी. जितना हायर करेगी उस हिसाब से तेरे को स्टाइपेंड मिलेगा. हाँ, like there was not any fixed stipend over there. It can be 1K, it can be 2K, 10K also, वैसे टाइप का. तो फिर ये हुआ, फिर at the end of my graduation I started with another consultancy. कंसल्टेंसी अच्छा था, ग्रोइंग था, ट्रेनिंग देते थे, मीटिंग्स करवाते थे, सिखाते थे और काम वैसा करवाते थे. यानी कैसे एक कैंडिडेट से काम निकालना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से पता है उन लोगों को. तो फिर वहाँ पे आई यूज्ड टू हायर फॉर HRs, लाइक इंटरनल हायरिंग मैं करती थी. फिर ग्रेजुअली वहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप था मेरा, 2 month का अनपेड इंटर्नशिप, विच वॉज वेरी नाइस. द एक्सपीरियंस वॉज ओवरऑल गुड. फिर उसके बाद आफ्टर 2 month एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, द HR मैनेजर टोल्ड आवर टीम लीडर कि लानिमा का बढ़ाओ, जो एक्सपीरियंस जो उनका कंप्लीट हो गया था वो और एक्सटेंड करो. अच्छा. तो आई वाज लाइक कि मेरा फुल टाइम कराओ. मैंने उनको मेल किया कि मेरा फुल टाइम कराओ. अब वो कंजूस मक्खी चूस है, वो लोग नहीं कराते. आई वाज श्योर अबाउट दैट. तो वो क्या किए, पेड इंटर्न में मेरे को रखे. मेरे को पेड इंटर्न में भी नहीं करना था, क्योंकि जो मैं जब अनपेड में थी और मेरे जो कलीग्स हुआ करते थे वो पेड में, मैंने एक कंपनी में काम हम सेम कर रहे हैं, पर कोई अनपेड में है, कोई पेड में है. किसी को 1 month अनपेड करने के बाद नेक्स्ट मंथ से उन लोगों का स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है. ऐसा टाइप का स्कीमिंग चलता था. मतलब कुछ श्योर नहीं है. कुछ नहीं, मैंने उनके हिसाब से, वो जो ठीक करेंगे, वो जो बोलेंगे वही होगा. और पैसे भी जो स्टाइपेंड हुआ करता था वो ठीक से वो लोग देते नहीं थे. लाइक एज पर ऑफर लेटर जो उनका डिजर्विंग स्टाइपेंड था, आफ्टर गिविंग द कैंडिडेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क्ड फॉर 3 candidates, you will be deserving 3K stipend from us. They used to give around 1.5K. ऐसे करके स्कीमिंग उनका चलता था. तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है, मैं दूसरी जगह मैं देखूंगी. आई स्टार्टेड आफ्टर जून. 2 month का इंटर्नशिप चला, अगस्त तक मेरा ख़त्म हो गया था. फिर उसके बाद आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, लिंक्डइन प्रोफाइल सर्व कर रही थी. फिर उसके बाद एक कॉल आया रिगार्डिंग अ जॉब कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी. आई वाज लाइक यस, सो यू कम डाउन फॉर एन इंटरव्यू. आई वाज लाइक ओके. सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. इट इज़ इन कोलकाता and it is a renowned company. ऐसा कंसल्टेंसी बेस्ड नहीं, इट इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी. और क्या स्कैम है कि या स्कीमिंग चलता है, कितना गंदा एक्सपीरियंस था भाई. फिर एक था कि आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपका ऑनबोर्डिंग होगा. तो मैं बोली कि नहीं होगा मेरे से. फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है, आप करो ना, करते रहो, फिर देखा जाएगा. तो आई वाज लाइक एक मिला है, बोल तो रहे हैं कि ठीक ठाक ही होगा सब कुछ, चलो करते हैं. तो पर किया, पर कोई लाइक फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरा. वही मैंने 2 month मैंने पूरा वेस्ट किया. सैलरी तो मत ही पूछो. वो लोग बोले, मैंने जितना मेरा सैलरी फिक्स्ड हुआ था, दे वर रेडी टू गिव मी 23,000. लाइक एक फ्रेशर के लिए 23,000 पर मंथ ज़्यादा है. ठीक है. और इवन आई आस्क्ड देम कि PF ESI कटेगा.
माई जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने बोला नहीं वो सब नहीं होता है। बाद में मेरे जो सीनियर थे उनसे मैंने पूछा कि PF ESI कटता है, वो तो कटता नहीं है। मैंने किसने बोला कटता नहीं है, कटता है। मैंने उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है। ना मिला, ना स्टाइपेंड मिला, ना सैलरी मिला। 23,000 15,000 10,000 तक नहीं मिला, 10 के 1,000 तक नहीं मिला, 1,000 तक नहीं मिला। नहीं। क्योंकि वही लाइक हमें एक कंडीशन दिया गया था कि आप ये करो फिर आपका ऑनबोर्डिंग होगा, तो जो जिसका मैं रिक्रूट करूंगी उनको भी वही कंडीशन दिया गया कि आप ये करो फिर आपका ऑनबोर्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग, वो लोग का भी नहीं हुआ। सो मैं वहाँ से निकल आई, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके उतना फ़ायदा नहीं है मेरा, चलो। उसके बाद मैंने और एक जगह एक्सपीरियंस किया, वो भी एक कंसल्टेंसी बेस्ड फर्म था। वहाँ पे मैं इनिशियली हायर्ड हुई थी एज एन HR रिक्रूटर। सब कुछ पहला मंथ बहुत सही चला, बहुत सब कुछ सही था। धीरे धीरे द बॉस स्टार्टेड फ्लर्टिंग। ऑल्सो मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ करते थे, मेरी एक जो दोस्त थी उसके साथ तो बहुत करते थे, मेरे साथ थोड़ा बहुत करते थे। ऑल्सो ही अब्यूज्ड, ही सेड तेरी धजिया उड़ा दूंगा। ऐसे- मतलब तूने मतलब उसको मतलब फ्लर्ट बैक? नहीं, एक्चुअली वो नहीं हुआ। मेरी एक कैंडिडेट एक जगह जाने वाली थी फॉर द इंटरव्यू, पर वो तभी नहीं गई क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा था। तो वो गई आफ्टर लाइक 2 आवर्स, तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम होगा। एंड ये उसका मेल मैंने ये दूसरी बार गई थी। वो फर्स्ट बार भी उसका शेड्यूल किया था मैंने, पर वो फर्स्ट दिन नहीं गई थी, फिर सेकंड दिन ऐसे 2-3 घंटा बाद गई थी। तो सर इसीलिए गुस्सा हो ठीक है, आप सुनाओ मुझे, ठीक है कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, आप ठीक से क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे करके बोलिए। पर धजिया उड़ा दूंगा, हाउ इज दिस प्रोफेशनल? और हम उसके अगेंस्ट में कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज दैट वाज हिज कंपनी। पॉश लगाओ तो किसके ऊपर लगाओ, उसके ऊपर ही लगाओ, किसको कंप्लेन करूँ उसके नाम पर? तो दैट वाज इट। तो फिर सैलरी भी ठीक ठाक नहीं देते थे। फिर ऐसे इतना डीमोटिवेटिंग सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था हमारे बीच, ऑफिस स्टाफ्स के बीच। और पता है और एक चीज़, उस कंपनी में वी वर अ मेंबर ऑफ 5, लाइक 4 of us इंक्लूडिंग अ टीम लीडर। वो टीम लीडर के अलावा जो हम थे वो लोग रिक्रूट हुए थे अराउंड अक्टूबर नवंबर, और कोलकाता में वो कंपनी खुली है लाइक अराउंड 1 साल हो गया था। ठीक है, लाइक 1 साल से सिर्फ वही टीम लीडर टिकी हुई है और कोई नहीं था, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय। कैसा रहेगा अगर ऐसे मतलब बिहेवियर भी ठीक ना हो? जस्ट इमेजिन देन। सही आता है। तो वहाँ से फिर निकली, फिर लाइक आई रिमेंबर 24th December इट वाज एंड आई वाज क्राइंग। वही एक डीमोटिवेटिंग सा था, और इतना सुनाते थे, लास्ट में सभी छोड़ के चले गए थे और मेरे पीछे भी लगे पड़े हुए थे सर कि इसको अब निकालना है। तो मतलब उनको इतना ऑप्शन रहता है एम्प्लॉय का कि वो मतलब नहीं रहता है। मैंने उनका आई डोंट नो, मे बी ये परसेप्शन था कि इसको तो इस सब के बारे में पता है। अब जो लोग छोड़ गए हैं, छोड़ चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट में और एक एम्प्लॉय तो मुझे लाना है ना। तो ये अगर उस एम्प्लॉय को ये सब के बारे में बता दे तो वो तो नहीं रहेगी या नहीं रहेगा, इसीलिए क्यों रखेंगे मुझे। सो मे बी दैट वाज द रीज़न वो मुझे निकाले। और परफॉर्मेंस का बात नहीं है कि ऐसा कि नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही थी। परफॉर्मेंस का अगर बात आया तो लाइक मैं मुझसे जो हो पाता मैं करती थी, पर नहीं होता था। कभी कभार ऐसे कैंडिडेट्स मिलते नहीं थे। HR का काम भाई इजी नहीं है, पूरा बात का खेल है, इट इज़ नॉट ईजी। तो उसमें से लाइक तो बेसिकली लोग को मैनिपुलेट करना, बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है, बहुत। तो वॉट एवर दिस वॉज द एक्सपीरियंस, आई क्राइड एंड टोल्ड माई फादर एंड माई मदर कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पापा बोले कि घर आ जा, उधर मत रहे और आ जा। तो हिम बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, he asked me to prepare for government exams, and initially I started,
पर वही इतना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना भाई है नहीं, और इतना दम भी नहीं है मुझे कि मैं पढ़ूँ जाके, इतना पढ़ूँ, इतना पढ़ना पड़ता है भाई, 8-9 साल लग जाता है किसी को निकालने में, नहीं होगा भाई मेरे से। मेरी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक मासी है, उन्होंने 6 साल तक पूरा पढ़ाई किया, एग्ज़ाम्स वगैरह दिया, हर साल एग्ज़ाम्स देती थी। तो द 7th ईयर, ऑन द 6th ईयर शी गॉट द जॉब। पर गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा होता है ना कि पैसे देकर, जो पैसे देते हैं उनको पहले घुसाते हैं, फिर जाके जो एग्ज़ाम, जो असलियत में जो वही उनको तो बाद में मिलता है। तो उनको मिला 7th ईयर में, आफ्टर डूइंग ऑल द प्लेकार्ड्स लेके जो रैली निकालते हैं ना लोग, वो सब करने के बाद 7th ईयर में उनको मिला, लाइक आफ्टर अ ईयर। तो वही, वो तो जॉब निकाल भी लेगी तो श्योर नहीं है कि देखो मिलेगी नहीं, वही ये है तो मिल जाएगा, अब ये नहीं है तो क्या करेंगे। मतलब ये कमाने के लिए लोग करते हैं जॉब, ये दे के फिर घुसो। वाह बेटा। इवन कॉर्पोरेट में भी ऐसा चलता है, पता है कि आप आ रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपको ये ना पे करना पड़ेगा, आप पे करिए, हम इंटरव्यू करा देंगे, सिलेक्शन हो या ना हो इंटरव्यू तो ज़रूर करवा देंगे। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। फिर मैंने गवर्नमेंट के लिए तैयारी स्टार्ट किया, पर वही मन नहीं किया, मन तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मैंने एक गंदा थॉट्स आ जाता है, इतना डीमोटिवेटिंग लगता है। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस फेज, यू नो, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड विद योर करियर एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सब लोग आके सिखाते हैं, समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सारे बोलते हैं कि कुछ ना, तुम करते रहो, बस कर्म करते रहो, फल मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है भाई उस टाइम पीरियड में हम क्या करें? जो मेंटल जो होता है, जो इसमें जो धजिया उड़ती है, बाय गॉड भाई। नहीं, ऐसे हमारे ऑडियंस में से अगर किसी को मतलब कोई ऐसा जॉब के बारे में पता है, वो भी आप लोग बताना कि मतलब इसके बाद क्या कर सकते हैं। इसको फैशन रिलेटेड में इंटरेस्ट है, और कंटेंट क्रिएशन भी मतलब स्टार्ट करना बहुत इजी लगता है लोगों को, बट इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल इजी। यही वीडियो हम 10 बार शूट किए हैं, वही पता पता है आपको, मेहनत लगती है। और इजी तब होता है जब ऑलरेडी यहाँ से लोग अर्न करते हैं, उनके पास एक टीम होता है, सब्सक्राइबर्स रहता है, लोग देखते हैं, तब जाके इजी लगता है, उसके पहले नहीं। इवन कंटेंट क्रिएशन क्या प्रोफेशन है, ये भी एक मुद्दा उठता है कि कंटेंट क्रिएशन क्या सभी वीडियो बनाते हैं। अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुका है, क्योंकि मतलब बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो मतलब लोगों को एटलीस्ट पता है कि यहाँ से लोग अर्न करते हैं। मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, बट मतलब मेरे को लगता है कि हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं। तो कब मिलेगा पता है? कब? जब हमें लाइक इसमें फल मिलेगा, जब इससे कुछ ना कुछ हमें अच्छा होगा, फिर जाके वो लोग मानेंगे, नहीं तो उससे पहले तो नहीं। सही बात है, पता नहीं, और ये दिन कब आएगा? आई होप जल्दी आ जाएगा फॉर बोथ ऑफ अस। आई प्रे टू गॉड, आई मैनिफेस्ट, लेट्स सी। सो गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए द नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड फ्रॉम हर चैनल, so make sure to subscribe both of us and stay tuned for next part. Bye bye.